मैं एक गजल पेश कर रहा हूं, आप हैरान नहीं होइएगा, इसलिए कि डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा था कि न दौलत न शोहरत न जर चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। आय हाय, अगर ये बात सलीके की हो तो पूरा मजमा बता दीजिएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। दिल भाई इंशाल्लाह निजामत कर रहे हैं और मैं शेर पढ़ रहा हूं इंशाल्लाह। देखिए हज़रात कि खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है। हाय हाय हाय, अगर आप दाद नहीं दीजिएगा तो मैं यही काम ही करता हूं, मैं अपने ही पढ़ूंगा, अपने ही कहूंगा आए हाय, अरे वाह, फिर बाद में कहूंगा वाह रे माए। क्या करूं, जब आप नहीं बोलेंगे तो यही करना पड़ेगा माशाल्लाह, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह दाद देंगे। खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है, सितम तो ये है सरेआम करना। खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है, सितम तो ये है सरेआम करना पड़ता है। अरे चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। वाह 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 वाह, चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। शुक्रिया भाई, माशाअल्लाह, लीजिए खिलौना लाएंगे कल खिलौना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह। एक बहुत अच्छा, इसी तरह अगर लुटाते रहते सुबह तक ये तसलसल जारी रहता, मजा आ जाता। फिर तो अल्लाह इन्हें खूब सलामत रखे, आमीन। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सीमांचल में हर शायर जाते हैं, जब जलसे जुलूस का जमाना आता है अभी का, एक मर्तबा मुझे वाकया याद आता है, मेरी जिंदगी का ये हादसा समझिए या खुशनुमा दिन समझिए। मैं जैसे 2 बजे रात के करीब उतरता हूँ बस से, तो वहां से एक रिक्शे को करके मैं निकल गया लाइन मस्जिद के लिए। वहीं पे जाके हम लोगों का कयाम होता है, अक्सर जो है ज्योति होटल में दिल भाई ठहरे हुए नजर आते हैं, उसी के बगल में एक रूम हम भी बुक करा के रखते हैं हमेशा जब भी जाना हो। तो गए तो देखा कि बैटरी जो ये हवाई जो एक गाड़ी है बैटरी वाली चार्ज वाली, वो 8-10 लगा दिए। हाँ मुल्ला जी बोलिए, मौलवी साहब कहाँ जाना है। एक रिक्शे वाले को मैंने देखा कि बेचारे चादर ओढ़े बैठे हुए थे, मैंने जगाया और मैंने कहा कि चाचा चलिए आप चलिए। वो तमाम लोग देखने लगे कि क्यों, हमने कहा भाई इन पे तो सब बैठता है, ये बेचारे कब से बैठे होंगे पता नहीं। तो वहां खगरा बाजार लगता है, बहुत बड़ी मार्केटिंग लगती है, मेला लगता है, उसी मेले का मसला था उनका। तो उन्होंने कहा कि बैठने के बाद, ठंड का मौसम था, कांप रहे थे एक चादर के अंदर। थोड़ी देर मैंने चलने के बाद रुकवाया, 2-4 अंडे खिलाए, चाय पिलवाए। उसके बाद जब मैं उतरने लगे तो उन्होंने कहा कि आपसे 20 रुपया लेंगे। हमने कहा चाचा 20 हम नहीं देंगे। कहा बहुत मुनासिब बोल रहा हूँ बेटा, बहुत ज्यादा। हमने कहा दे ही नहीं सकते हम 20। मसला ये था, मेरा कहने का अंदाज कुछ और था, लेकिन वो समझे कि शायद कम कर रहे हैं। मैं गया, जाने के बाद जब उस चचा को मैंने दिया पैसा निकाल कर, यूं जेब में हाथ डाला और जो भी इनाम के इधर पड़े थे मैंने दे दिए। उनके चेहरे पे जो मतलब के निखार था, रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं कि कोई 1 करोड़ रुपया दान करके भी वो खुशी महसूस नहीं कर सकता जो चंद रुपये देके मैंने लिए। क्या बात है। उसके बाद उसने बुलाया कि मौलाना इधर आइएगा बेटा, इधर आओ। कहा मुझे कल एक खिलौना लाना है बेपोते के लिए, और 2 दिन से यहाँ मुसलसल बैठा हूं। जब से नीतीश कुमार ने ये हवाई चला दिया, हम लोगों की रोजी रोटी चली गई। मेरे जहन में फिर आया, मैं 2-4 कदम मस्जिद के जानिब बढ़ चुका था, फिर आया मेरे दिल में दाइया पैदा हुआ, फिर दूसरे जेब में हाथ डाला, मैंने गिना नहीं, मैंने दे दिया। तो कभी कभी ऐसा करे मेरे दोस्तों। शायर, किसी शायर ने शेर कहा हो, लेकिन बात ये सच्चा शेर यही बैठ जाता है। क्या है? चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने, बोलिए पूरा मजमा, चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों के हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिनका अमीर शहर को एहतराम करना पड़ता। वाह 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 वाह। हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिनका अमीर, हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिनका अमीर शहर को इकराम करना पड़ता है। चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। शेर ये सुनाना था मेरे दोस्तों। तमाम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हो सकती है कि चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। यकीन है उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी, यकीन है उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी।
जिसे बुखार में भी काम करना पड़ता है, वाह 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 यही वाह। है उसकी जरूरत बहुत बहुत बड़ी अच्छी। होगी, जिंदाबाद, जिसे जिंदाबाद। बुखार में भी काम करना पड़ता है। चलेंगे मॉल में हम, कल खिलौने लाएंगे, ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। शुक्रिया, इनायत, करम, नवाजिश और पता नहीं क्या 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 आपने मेरी आबरू बचा ली। ठीक है भाई, माशाल्लाह। तैयार हैं? अब एक शेर थोड़ा सा फेंक के देखता हूं, लेकिन मेरे दोस्तों बहुत खुददार हैं आप, मेरा शेर मेरे को वापस कर दीजिएगा सुभान अल्लाह के साथ इंशाअल्लाह। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे। हाय 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 हाय, मेरी जान बोल देना भाई सुभान अल्लाह। इधर आ भाई, जमील भाई कहाँ गए? अब्दुल रशीद भाई और असलम भाई और साथ ही साथ मुजफ्फर भाई और दिगर जितने भी हजरात हैं, सबकी तवज्जो चाहता हूँ, पूरे इलाके के लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। शेर देखे, शेर सच्चा हो, अच्छा हो तो आप शेर समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। हिंदुस्तान में लोग खामोश नहीं रहते हैं। अभी इलेक्शन का जमाना चलेगा, अभी यूपी में चल रहा है, तो पहले अभी तो ये मुखिया के इलेक्शन में तो पैसा खर्च करते ही हैं लोग। जहां पहले 25-50 हजार में हो जाया करता था, अब तो करोड़ तक की खबर मिली कि 2-2 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी मुखिया पंचायत हार जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश की सरजमी पे चुनाव चल रहा है, जहां से दिल खैराबादी, अशफाक बहराइची और दिगर लोग आए हैं। तो पहले का जमाना यह होता था कि लोग घर घर जाके प्रचार किया करते थे, टायर बैल से जाके प्रचार किया करते थे। अब नेताओं के पास इतने घोटाले के पैसे हैं कि हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हुए नजर आते है कि नहीं? तो उसमें 3 नेता एक बैठे हुए थे हेलीकॉप्टर के अंदर, और तीनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अरे तुम्हें तो सियासत करने नहीं आती, सियासत तो मैं करना जानता हूं। कहा वो कैसे करोगे? तो एक नेता ने कहा देखो, अभी एक 100 के नोट को नीचे गिराऊंगा जमीन पे, एक जनता पाएगी, खुश हो जाएगी। दूसरे नेता ने कहा मैं यार, तुम्हें सियासत कहां आती है, सियासत तो मैं करके बताऊंगा। मैं 100 के नोट को 10-10 में तब्दील करूंगा और नीचे गिराऊंगा, 10 जनता पाएगी, खुश हो जाएगी। दूसरे नेता ने कहा कि तुम्हें भी सियासत अच्छे से नहीं आती, इसका मतलब तुम सियासत करना नहीं जानते। उन्होंने कहा कि उसी 100 के नोट को मैं एक-एक के सिक्के में तब्दील करूंगा, नीचे गिराऊंगा, 100 जनता पाएगी, खुश हो जाएगी। पायलट सब तमाशा देख रहा था, तीनों की गुफ्तगू सुन रहा था। का खुदा के वास्ते तीनों खामोश हो जाइए, नहीं तो तीनों को गिरा दूंगा, पूरी जनता खुश हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये है, तो थोड़ा सा हंसिए, ये सिर्फ सहारा लिया गया आपके चेहरे का मुस्कुराहट देखने के लिए, इंशाअल्लाह देखें। और सदर मौसूफ की भी इजाजत। अजीब लोग थे वो, मगर तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग थे वो, मगर तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि कुछ लोग यहां से जाए तो ये कहता हुआ जरूर नजर आए कि वो 1.5 टांग का तो था, लेकिन कुछ कह के है कि नहीं? आप कहते भी है कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। तो आप जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं भाई, सुनते अच्छा है। एक शेर सुन लीजिएगा, वो सच्चा इंशाल्लाह होगा। देखिए धीरे धीरे एक चाय वाला आ रहा है भाई, चाय वाले की इज्जत कीजिए, कब ये प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं माशाल्लाह। बस फर्क इतना है कि एक चाय वाला देश को कर रहा है बर्बाद, दूसरा महफिल को करने आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, मेरे बाद आप पिलाने का सिलसिला जारी कीजिएगा इंशाल्लाह। अब शेर देखे, चाय के लिए हमने बहुत पहले कहा था कारी मुश्ताक साहब से, इतनी ताखीर हो गई चाय बनाने में, तो मैंने कहा कारी मुश्ताक साहब से ऐसा तो नहीं ना कि नरेंद्र मोदी जी खुद बना के भेज रहे हैं, इतनी ताखीर हो रही है। खैर मेरे दोस्तों आइए, पिछले दिनों एक मुशायरे में मेरा भी जाने का मौका मिला, मुझे भी अमेरिका के एक मुशायरे में गया था। 100 करोड़ का मजमा था मेरे सामने, हालांकि एकदम सफेद झूठ है ये, लेकिन ये झूठ बोलने का भी तरीका हमने प्रधानमंत्री से सीखा, ये बड़ी बात है। अब शेर देखे मेरे दोस्तों, अजीब लोग थे वो, देखिएगा नेताजी, अजीब लोग थे वो मगर तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। हमारे गांव में
2-4 हिंदू दर्जी थे। आए हाय मेरी जान, मेरे हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे। वाह वाह शुक्रिया, वाह वाह शुक्रिया, वाह 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 शुक्रिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे भाई। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां। एक शेर और बता दूं हुब्बुल वतनी के हवाले से। हमें बार बार ये टॉर्चर किया जाता है कि भाई हम वतन से मोहब्बत नहीं करते। खुदा की कसम, सरहद को अगर जरूरत पड़ जाए तो अच्छे हम 1.5 टांग को दौड़ने पे तैयार है कि हम सरहद पे जाएं, है कि नहीं? इसीलिए किसी शायर ने बड़े सलीके से कहा था कि सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। शायर ने फिर कभी मौका मिला तो यूं कहा कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है कि नहीं? लेकिन ये सब नहीं। लेकिन एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं, गंगा जमनी तहजीब की मिसालें भी पेश करना चाहता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, के अजानें मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, अजानें मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। वाह वाह, क्या नाम है? हाँ, ये इस्लामहीपुर में इतनी ताकत हो सकती है भाई। शुएब भाई एकदम ग्रीन टी शर्ट के साथ आए हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। 100 चोट क्या कहते हैं उसके, 100 लोहार की एक के, हाँ 100 सोनार की एक लोहार की, जो हथौड़ा लगाया इसने। अल्लाह से दुआ करता हूँ एक आध आदमी इनका जोड़ी बन जाए। ठीक से भाई, देखे हजरात इंशाल्लाह। हाँ सरपंच साहब, बिलाल साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इतना नहीं, इससे बड़ा सफर करेंगे। अब इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं इससे बड़ा शेर सुनाने की। शेर देखिए, अज़ानें मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। रजा की ईद पर राजीव सवैयां खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। शुक्रिया चेयरमैन साहब, शुक्रिया, जिंदाबाद। आप कम से कम उठ गए, नहीं तो मैं समझ रहा मेरी शायरी बेकार हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लंबा सफर हुआ है। अब आइए, मूड बन रहा है। अच्छा शेर सुना दो दिल भाई, थोड़ा माइक ले लीजिए। हाँ इंशाल्लाह शेर देखिए मेरे दोस्तों। एक चीज है, कहते हैं लोग बार बार पे, यार इसका बीपी बहुत जल्दी हाई हो जाता है कि नहीं? शेर सुनिए मेरे दोस्तों। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी। हाय हाय, चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। बाबा बाबा, चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। वाह वाह वाह, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। दुरूदे पाक रगे खूं से होके क्या गुजरा, दुरूदे पाक रगे खूं से होके क्या गुजरा। तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी। तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम का। एक शेर और दाग दूं, आप मुस्कुराते तो याद आता जा रहा है, बस सुनते चले जाइए। उसके बाद इंशाल्लाह आपके हवाले कारी मुजम्मिल हयात को कर रहा हूं, जबरदस्त अंदाज में आपके इंशाल्लाह खिदमत वो करेंगे। आप हजरात भी बेदार हो गए हैं, पूरा मजमा माशाल्लाह तहद्दे नजर आ रहा है, मैं ये देख रहा हूं। शेर देखे कि हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं। हाय हाय, हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं। वाह वाह वाह, पीछे के लोग इतने बहुत है कि डर लग रहा है मुझे। थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छा लगेगा। आप खामोश रहेंगे तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। हम कबूतर ही जो तैबा के जो लोग आ रहे हैं उनको आने दिया जाए, बैठने दिया जाए, जगह दे दी जाए।
हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाए, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाए। पढ़ के दम कर दूं अकीदत से जो एक बार दुरूद, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों कि ये जो बेजान से पत्थर है कभी किस्मत से, ये जो बेजान से पत्थर है कभी किस्मत से, अरे उनके हाथों में जो आ जाए तो गाने लग जाए। वाह वाह, ये जो बेजान से पत्थर है कभी किस्मत से, उनके हाथों में जो आ जाए तो गाने लग जाए। हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाए, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाए। आइए एक शेर पढ़ दूं, एक शेर इन शेरों के दरमियान, ठीक है? आप सुन लीजिए। मौलाना अकरम साहब तशरीफ ला रहे हैं, जब तक उसके बाद एक राउंड फिर चलेगा, उसके बाद फिर आपकी इजाजतें होंगी। शेर देखिए कि अगर हो सामने दरिया तो दिल छोटा नहीं करना। हाय हाय हाय, अगर हो, हाँ देखिए मुस्कान के हवाले से, हाय 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 भाई अता करो। अगर हो सामने दरिया तो दिल छोटा नहीं करना, तुम्हें मंजिल पे जाना है सफीने छूट जाएंगे। अगर हो सामने दरिया तो दिल छोटा नहीं करना, तुम्हें मंजिल पे जाना है सफीने छूट जाएंगे। अरे खुदा का नाम लेकर कुफ्र के सीने पे चढ़ जाओ, सभी बातिल परस्तों के पसीने छूट जाओ। खुदा का नाम लेकर कुफ्र के सीने पे चढ़ जाओ, सभी बातिल परस्तों के पसीने छूट जाएंगे। अरे बाबा, भाई वाह।